कि मैं जब 16 साल की थी तो 16 साल की उम्र में मैं घर से बाहर निकल गई थी। और आपकी एजुकेशन क्या है? आप अपने मायके में क्यों रहते हो? आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है? आपको देखकर लगता नहीं कि आप घर में रहते हो। आप ससुराल क्यों नहीं जाते? आप ज़्यादा मायके में क्यों रहते हो? आप जॉब क्यों नहीं कर लेते? हिमाचल प्रदेश में कहाँ से हो, सोलन या बिलासपुर? आप क्या काम करते हो? तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्ते। और बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों के लिए Q&A वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते रहते हैं, जो कि मैंने देखा सिमिलर क्वेश्चन थे, जिनके मिलते जुलते क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन मैंने ज़्यादा करके उठाए हैं और इनका जवाब देने के लिए आज मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो एक सवाल ज़्यादा करके रहता है कि आप कहाँ से हो और आप कहाँ पर रहते हो। कि मैं देवभूमि हिमाचल की एक छोटे से नगर दाड़लाघाट से हूँ। छोटा सा कस्बा है हमारा दाड़लाघाट, जहाँ का एक गांव पड़ता है चल्यावन, जो कि मेरा मायका है। और इसी आंसर में आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा कि आप अपने मायके में रहते हो या ससुराल में रहते हो। मैं यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये है मेरा मायका चल्यावन और ये डिस्ट्रिक्ट सोलन की अर्की में पड़ता है। मेरा सवाल है कि आपकी एजुकेशन क्या है, तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगी कि मेरी जो एजुकेशन है वो है ग्रेजुएशन। और मैंने कॉरस्पॉन्डेंस ही करी है। मैंने टेंथ के बाद 10+1 के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया था और उसके बाद मैंने प्राइवेट +2 करी। कॉरस्पॉन्डेंस अपना एजुकेशन जो थी मेरी कंटिन्यू रखी मैंने अपनी एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद मैंने ITI करी, कंप्यूटर में करी और अपना कटिंग एंड टेलरिंग में मैंने ITI करी है। और कटिंग टेलरिंग में सबसे पहले मैंने ITI करी थी और वहाँ से मैंने उसके बाद ये डिसाइड किया कि कंप्यूटर सीखूंगी। ओके, इसी के साथ एक और सवाल आपका कनेक्ट हो जाता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है? आपको देखकर लगता नहीं कि आप घर में रहते हो और आपको देख के ये लगता है कि आपको काफ़ी चीज़ों की नॉलेज है। गाइज़, मैं आपको इसका आंसर देना चाहूँगी कि मैं जब 16 साल की थी तो 16 साल की उम्र में मैं घर से बाहर निकल गई थी। और एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है ना, और मैक्सिमम घरों मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैक्सिमम घरों में होती है फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ ना कुछ। और मैं अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखकर ही घर से बाहर निकली थी जब मैं 16 साल की थी। और उस वक्त मैंने एक कंपनी थी और उस कंपनी में काम करना शुरू किया। उसमें काम क्या था, डोर टू डोर मार्केटिंग करना। और ये काम सबसे बेकार काम होता है, मैं सच में बताऊं। एक्सपीरियंस सबसे अच्छा बनता है इस लाइन में। जो इस लाइन में एक्सपीरियंस बनता है वो एक्सपीरियंस आपको ना पूरे लाइफ टाइम आपके ना मतलब काम आता है। पर जो एक्सपीरियंस इस लाइन का है ना, वो इसी लाइन में चलता है। बट ये है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी इस एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी क्लियर हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि मैं डोर टू डोर मार्केटिंग का काम था, तो मुझे यहाँ पे डॉक्टर से लेके, किसान से लेके, छोटा सा इंसान से लेके बड़े बड़े लोग भी मैंने देखे हैं और सबके के चेहरे मैंने पढ़े हैं। और मतलब इतना एक्सपीरियंस जो इस लाइन में था ना, वो किसी भी लाइन में नहीं मिल सकता, कभी भी नहीं मिल सकता। यहाँ पे आपको चेहरे रीडिंग करने की आपको एक्सपीरियंस होती है, वो अलग मैटर करता है कि मैं कभी किसी शो ऑफ नहीं करती हूँ। बाकी हाँ, आई नो वेरी वेल व्हाट इज शी थिंकिंग अबाउट मी है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए एक्सपीरियंस की जब मैं बात कर रही हूँ कि जब मैं 16 साल की थी तो घर से बाहर निकल गई थी, डोर टू डोर मार्केटिंग करना शुरू करी। उसके बाद उससे थोड़ी सी हमारी फाइनेंशियल स्थिति जो थी, मतलब चाहे लोन थे चाहे कुछ भी था, मतलब थोड़ा सा हेल्प हुआ उसमें पापा के साथ। उसके बाद मैं ये काम छोड़कर आ गई डायरेक्ट अपने घर में। और घर में घर वालों ने भी ये बोला कि आप जो मेरे साथ देखो प्रॉब्लम फेस करी वो मैंने करी है, वो किसी को पता नहीं है कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी है। एंड जब मैं घर में आई तो घर में आने के बाद मैंने स्किल लेना शुरू करी। सबसे पहले कटिंग एंड टेलरिंग, उसमें मैंने कपड़े सिलाई करना सीखे और वो भी मेरा एक डिसीज़न था कि सबसे पहले मैंने वही काम करूँगी।
उसमें अगर मैं किसी के कपड़े सिलाई भी करूँगी तो एटलीस्ट मैं किसी का भी मतलब जो सिलाई आएगी उससे मैं कुछ और सीख सकती हूँ। तो मैंने ऐसा ही किया। उसके बाद मैंने कंप्यूटर के लिए मैंने क्योंकि एक सेल्फ इंडिपेंडेंट जब आप होना शुरू हो जाते हो तो आपको मांगना बड़ा अजीब लगता है किसी से भी। सो वही मेरे साथ था, चाहे मेरी उम्र उस वक्त कुछ भी नहीं थी। इस वक्त मैं 17 साल की थी जब मैंने अपना सिलाई का कटिंग एंड टेलरिंग का किया। और उसके बाद उसी के 6 मंथ के बाद मैंने कंप्यूटर में अपना एजुकेशन लिया। और उसके बाद जब कंप्यूटर की कुछ स्किल्स मैंने सीख ली उसके बाद मेरी जो जॉब है वो मेरी लग गई थी अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में ही। मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वहाँ पे वर्क किया है पूरे 5 साल। और फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने अकाउंट्स का वर्क मैंने किया है 6-7 महीने किया है। और उसी के 6-7 महीने के अंदर अंदर मैंने फ्रीलांसर वर्क भी किया है। फ्रीलांसर वर्क मतलब कि उसमें आपको जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि आपको ऑनलाइन एड्स लगाते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें रहती है, गूगल एडवर्ड वगैरह, ये सारा सब कुछ अब आपके पता नहीं माइंड में ये चीज़ें आएगी कि नहीं आएगी आपको, क्योंकि जब हम फील्ड से बहुत दूर रहते हैं ना तो ये सारी चीज़ें सिर के ऊपर से जाती है। तो मैं आपको सिंपल वे में बता देती हूँ कि जैसे वेबसाइट को सर्च इंजन में लेकर आना, सर्च लिस्ट में लेकर आना। अगर बाय द वे आप कोई एक आप सर्च करते हो ललिता की डायरी गूगल पे जाके, तो वो ललिता की डायरी आपको फ्रंट पे दिखेगी, उसका फेसबुक प्रोफाइल या फिर यूट्यूब प्रोफाइल कुछ भी आपको दिखेगा वहाँ पे। तो वो जो नंबर है ना, वो जो ललिता की डायरी एक कीवर्ड है ना, वो सबसे ऊपर में आ रहा है। वो कैसे आ रहा है, उसको सर्च लिस्ट में कैसे लाया जाता है, ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो जो कि अपने मतलब कीवर्ड्स को सर्च में लाना चाहती है। तो उसके लिए जो वर्क किया जाता था वो वर्क मैंने सीखा है, मैंने किया है घर में काफ़ी टाइम मैंने उससे ऑनलाइन वर्क किया घर से। और फिर उसके बाद और थैंक यू सो मच, जो सर है अभी भी मेरे साथ काफ़ी लंबे समय से वो जुड़े हैं और उनका तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनसे मैं बहुत कुछ चीज़ें सीखती भी हूँ और उनसे काफ़ी चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस भी हुई है। और मतलब अगर एक होता है ना कि आइडल, आइडल आप मानो चाहे आप किसी से राय लेना पसंद करते हो, तो मैं उनसे राय लेना बहुत अच्छे से पसंद करती हूँ। सेकेंडली मैं बताती हूँ कि इसके बाद मैंने जब ये ऑनलाइन वर्क करना शुरू किया तो इसके साथ साथ मैंने जॉब करना शुरू करी। यहाँ पे अपने दाड़ला घाट में ही मैंने मैक्सिमम जॉब करी है, मैं इधर उधर कहीं गई नहीं हूँ। और उसके बाद मैंने किया यहाँ पे गोयल मोटर में भी मैंने काम किया है और कुछ टाइम ही किया है, पर उसमें भी मैंने वर्क मुझे एक था ना कि काम करना, मुझे वेले नहीं बैठना घर में चाहे जो मर्जी हो जाए, क्योंकि मेरा यहाँ पे फ्रीलांसर वर्क भी बंद हो चुका था। और फिर मैंने यहाँ पे जॉब करना शुरू करी। उसके बाद आफ्टर 3-4 मंथ के बाद मैंने ये जॉब भी छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे इसमें नहीं मतलब अनकंफर्टेबल लगा। एक होता है अपना काम करना जिसमें गुलामी वाला काम नहीं करना है, और इस चीज़ में मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैंने छोड़ दिया। नेक्स्ट एक्सपीरियंस रहा है मेरी शादी हो गई 2017 में। उसके बाद मैंने एज अ अकाउंट असिस्टेंट मैंने यहाँ पे दाड़ला घाट में ही जॉब करी। और थोड़ा अपने वर्क एक्सपीरियंस बेस पे मुझे एक जॉब मिली एज अ अकाउंट असिस्टेंट। सो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू 4-5 साल काम किया लगातार। और उसके बाद जैसे ही जयांशु मेरा बेबी जयांशु हुआ, मतलब सानवी के टाइम पे भी मैं जॉब करती रही कंटिन्यू। और उसके बाद जैसे ही मेरा बेबी हुआ जैंशु, तो उसके बाद मैंने ये जॉब छोड़ दी थी और थोड़ा बहुत घर से काम मतलब हैंडल करती थी। और अब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे जिम्मेवारी जैसे बहुत ज़्यादा पड़ गई, तो उस धीरे धीरे अब मैं थोड़ा फ्री हो रही हूँ। सो अभी मुझे वेले फिर भी नहीं बैठना है। फिर मुझे मेरा मन किया कि मैं घर में कैसे इतना फालतू में फ्री में नहीं बैठ सकती, कुछ ना कुछ माइंड मेरा चला रहता था। उसके बाद मैंने अपना यूट्यूब पे
वीडियोस अपलोड करना शुरू करा। हर कैसी वीडियोस डाल देती थी, जैसे मन किया, नॉलेज नहीं थी कुछ भी, और वैसे ही वीडियोस डालना शुरू करी। तो उसमें मेरा चैनल ग्रो नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने एक वीडियो डाली जो कि मेरी एक डांस वीडियो थी, वो मेरी वायरल होगी। वहाँ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिला वहाँ से, और फिर उसके बाद मैंने कंटिन्यू फिर से कंटेंट डालना शुरू करा। एंड नेक्स्ट फिर उसके बाद मेरे पास जब कंटेंट नहीं बचा तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉगिंग की जाए। तो व्लॉगिंग के लिए मुझे काफ़ी हेजिटेशन होता था, शर्म लगती थी। उसके बाद मैंने जैसे ही स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने पेज, जो अपना फेसबुक पेज है, उस पर भी मैंने काम करना शुरू किया कि देखो भाई, यूट्यूब चैनल तो मेरा ग्रो हुआ नहीं। ये अगर मेरा फेसबुक पेज पे भी मेरा वर्क अच्छे से नहीं हुआ, अगर मेरा काम नहीं चला, सो मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, मैं सोशल मीडिया ही छोड़ दूँगी, मैं काम ही नहीं करूँगी, ना मैं एंटरटेन के लिए चलाऊँगी। क्योंकि ये एक उम्मीदें होती है ना, 2 ढाई साल हो गए थे मुझे कंटिन्यू ऐसे ही काम करते करते। एंड नेक्स्ट उसके बाद रही घर की बात, तो घर में मतलब ज़ीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से लेके आप हाई लेवल तक कुछ भी काम करवा लो, हम लोगों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से काम किया है। इसके साथ साथ क्योंकि हमारी जो मम्मी है तो वो पहले से काफ़ी बीमार रहते थे, जिसकी वजह से हम लोगों को जो काम है वो चाहे मजबूरन था, चाहे जैसे भी था, वो करना ही पड़ता था, और वो एक आदत बन गई। और उसके बाद हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई, इन फ्यूचर काम में भी कोई दिक्कत नहीं आई, कोई भी काम करवा लो कोई दिक्कत नहीं होती। एंड रही बात अब अर्निंग की, तो एक भगवान की एक ऐसी कृपा रही है कि कुछ ना कहीं से अर्निंग सोर्सेज बन ही जाते हैं, अगर आपकी ऊपर कृपा बनी रहे उस महाराज की। सो अभी भी मैं सच में बताऊं तो मेरा 1 साल हो गया मेरा फेसबुक पेज ग्रो हुए हुए। और थैंक यू सो मच उस गॉड, उस परमात्मा का भी, और आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू सो मच। ये था मेरा वर्क एक्सपीरियंस का एक वीडियो जो कि बहुत लंबा जा रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आप अपने मायके में क्यों रहते हो, तो मैं इसका आपको जवाब देना चाहती हूँ कि देखो, कोई भी लड़की मायके में जब रहती है ना, तो लोग सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं, ये मायके में क्यों रहती है, क्या पता इसको ससुराल वाले नहीं मानते, क्या पता इसको इसकी बनती नहीं होगी। मुझे पता है ना कि बहुत लोगों की जो एक क्वेश्चनिंग होती है ना, वो इसी टाइप की रहती है। सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो पता है कि मैं ससुराल में भी उतना ही रहती हूँ जितना मैं मायके में रहती हूँ। हाँ, मायके में मैं ससुराल के अकॉर्डिंग ज़्यादा रह रही हूँ, वो अलग मैटर कर रहा है। पर मैं क्यों मायके में रह रही हूँ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। मेरी मम्मी को 6 महीने हुए हैं अभी एक्सपायर हुए हुए, और लास्ट 6 मंथ से मैं यहाँ पे अपने मायके में कंटिन्यू रह रही हूँ, क्योंकि पापा जी हमारे अकेले रह रहे हैं। ऐसे काम में को लेके तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पापा काम सारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक अकेलापन होता है ना, तो अभी सहारे की ज़रूरत होती है। तो ऐसा भी कुछ नहीं कि मैं अभी रह रही हूँ, मुझे तो लोग तो कैसे भी नहीं छोड़ते, ताने तो पहले भी मारते थे कि तू तो वैसे भी दाड़ला में रह रही है, अपने मायके में जा, वहाँ पे उनको रोटी बना, ये कर वो कर, मतलब कुछ ना कुछ दाना लोग मारते ही मारते हैं। सो फॉरगेट इट, मैं किसी का परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे लगे कि परवाह करने तो हमारी मेंटली हेल्थ है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। अच्छा, फिर नेक्स्ट अब बात आती है कि ससुराल की। रही ससुराल की बात, मैं ना मतलब जितना शुक्रिया अदा करूँ ना उस प्रभु का, उससे भी कम है। क्योंकि मैं सच में बताऊँ, मतलब जिस तरह के सास ससुर मुझे मिले हैं ना, या जिस तरह की फैमिली मुझे मिली है, शायद ही आज के टाइम पे किसी को मिलती होगी। आज के क्या, किसी की मतलब शायद ही किसी को मिलती होगी ऐसी फैमिली। और मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि बहुत सपोर्टिव है मेरे सासू माता जी भी, और मेरे फादर इन लॉ भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उनको पता था कि हम लोग 4 सिस्टर है, और हमारे यहाँ पे भाई ब्लड रिलेशन में कोई भाई नहीं है, और मम्मी पापा को संभालने वाला भी कोई और ऐसा है नहीं। तो उन्होंने एक्चुअल में स्टार्टिंग से ही बोलते थे कि बेटा तू वहाँ पे गई, तूने ये फलाना काम करवा, हेल्प करवाई, ये किया, स्टार्टिंग में बोलते थे हमेशा ही। और अब तो चलो, अब तो सबको दिख रहा है कि अब तो वैसे भी ज़रूरत है, नीड है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं ससुराल में नहीं जाती हूँ, मैं ससुराल में चाहे कोई भी काम पड़ता है, मैं हमेशा ससुराल में जाने के लिए हमेशा ही आगे रहती हूँ। मैं कभी ये नहीं करती हूँ कि नहीं छोड़ो परे, कौन जाए, घर में काम करना पड़ेगा, ये है वो है। बहुत लोगों की सोच होती है,
मेरी सोच 1% भी नहीं है ऐसी। आप जॉब क्यों नहीं कर लेते? अगर पिछला आपने लगातार देखा तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा, ये क्वेश्चन भी, कि आप जॉब क्यों नहीं कर लेते। अभी मेरा बेटा जो है, अभी स्कूल जाना उसने शुरू किया है। ऐसा नहीं कि मैं जॉब नहीं करूँगी। मुझे कुछ भी मुझे घर में वेले तो वैसे भी नहीं बैठना है। मैं चाहे कुछ भी करूँगी, मैं करूँगी जॉब, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी जल्दी अगर मेरी जॉब कहीं भी लग जाती है। देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन तो नहीं है, पर पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं होता है। और दूसरी बात ये कि एजुकेशन से अब मैं काफ़ी दूर आ चुकी हूँ, पढ़ना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, और अब एजुकेशन किताबें मेरे लिए ना पहाड़ बन चुकी है। मैं अब सच में बता रही हूँ, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। और हाँ, ये है कि प्राइवेट वगैरह मैं कर लूँगी कुछ भी। आपका लाइव आने का टाइम कितना होता है? मेरा लाइव आने का समय शाम को 9 बजे के बाद ही होता है, और मैक्सिमम जब भी लाइव आती हूँ तो शाम के 9 बजे के बाद आती हूँ। या अगर दिन को मैं मुझे टाइम लग जाता है तो दिन को मैं 1:30-2 बजे के बीच में ही, 2, ढाई या 3 बजे के बीच में ही मैं लाइव आती हूँ। ये अलग चीज़ है कि आगे पीछे मैं लाइव आ जाती हूँ, वो अलग मैटर है। बट एक कंटिन्यूसली लाइव आने का टाइम होता है ना, जो ऑडियंस को भी पता होना चाहिए, वो शाम को 9 बजे के बाद मेरा लाइव आने का टाइम रहता है मैक्सिमम। जब आती हूँ कई बार कंटिन्यू आ जाती हूँ, जब नहीं आती हूँ तो कंटिन्यू नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ काम मुझे बीच में पड़ जाता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग सेटिस्फाइड भी हुए होंगे। और आप लोगों का अगर कोई और भी सवाल हो तो इसी वीडियो के नीचे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिएगा। मैं आप लोगों के लिए वो अलग से वीडियो लेकर आऊँगी। और ये था मेरा एक छोटा सा हर एक चीज़ का एक्सपीरियंस, सवाल जो मैंने आप लोगों को दिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर ज़रूर मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ललिता की डायरी के नाम से। और मैं अपने फेसबुक व्यूवर्स को बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मुझे जाकर यूट्यूब चैनल पर भी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। ओके, बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।